Hello CA aspirants, I am excited to share a good news with you that my CA final direct tax book for May 26, September 26 and Jan 27 exam has been released. एंड सी इस बुक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट मी, मैंने इस बुक में मेरी जान डाली है। 28 साल से ज़्यादा हो गए इस टीचिंग प्रोफेशन में। मैंने अपने पूरा करियर, अपनी पूरी ज़िंदगी इस बुक में डाली है। सी बुक कुछ इस तरह से दिखेगी। ये मेरा एक बुक है जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए। दिस बुक इज़ कॉल्ड ओरिजिनल नोट्स। एक और साथ में बुक आपको मिलेगी विच इज कॉल्ड प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल विल बी कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस। इसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसमें सम्स होंगे। ओके, तो सी पहले मैं कॉन्सेप्ट बुक के बारे में बता रहा हूँ। ये बुक ऐसी मैंने यहाँ वहाँ से स्टडी मटेरियल वगैरह से, लॉ के बेयर एक्ट में से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाया। दिस बुक इज नॉट मियरली अ वर्क ऑफ कॉपी पेस्ट, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय मी। यू नो, इस बुक के पीछे कहानी क्या है। जब मैं पुराने फेस टू फेस बैचेस में एक ज़माने में पढ़ाने के बाद अपनी नोट्स डिक्टेट करता था। कोई चीज़ पढ़ा दी, फिर उसको मैं डिक्टेट करता था और बच्चों को बोलता था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रेड पेन से लिखो और बाकी जो पॉइंट है ब्लू पेन से लिखो। ऐसे डिक्टेट करते करते मेरी नोट्स अच्छी हो जाती थी। और ऐसे नहीं कि डिक्टेटेड नोट्स मतलब वो खाली शॉर्ट में दिया होगा। वो नोट्स क्या है, पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाता था सीए एग्जाम के दिन। तो ये जो नोट्स में पुराने बैचेस में डिक्टेट करता था ना, उसी का टाइप किया हुआ वर्जन है। और इसका एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड मैंने खुद अपने हाथों से टाइप किया और मेरा कंपोज किया हुआ है। अपनी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाया हुआ है सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं समझता हूँ स्टूडेंट का कंसर्न होगा कि सर एग्जाम में कोई लॉ की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। सी मैंने वो सब माइंड में कैलकुलेशन करके किया है। सी मेरी नोट्स में से जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे। मुझे भी पता है ना आईसीए के एग्जाम में उन लोग की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चों को कैसे पेपर लिखना है। सी माई एक्सपीरियंस स्पीक्स। इतने साल हो गए इस लाइन में, तो मैंने वो सोच समझ के सब किया है। ओके, तो जो लैंग्वेज इसमें लिखी है उसमें तुमको लिखना है। और वो लैंग्वेज ऐसी है ना, वो सिंपल भी है बट इट विल नॉट डिफीट द सेंटिमेंट्स ऑफ द लॉ। जो लॉ की फीलिंग है उसको मैंने बरकरार रखते हुए लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके एकदम सिंपल नोट्स बना दिए। ओके, तो दिस इज अबाउट माय ओरिजिनल नोट्स। ओके, एंड ट्रस्ट मी, ये बुक की साइज पे मत जाना, गो बाय द कंटेंट। वो बोलते हैं ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सी दी सब्सटेंस, सी दी क्वालिटी, डोंट सी द फॉर्म। कितने लोग तो क्या बुक के पेजेस गिनते हैं। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे कम पेजेस होते तो खुश होते हैं, कुछ बच्चों को लगता नहीं इतना ही है, बहुत पढ़ना है, सीए फाइनल है। सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन मैं हर टाइप के बच्चों को माइंड में रखते हुए बुक बनाई है। इसमें मैक्सिमम कवरेज किया हुआ है और कम पेजेस में कवर किया है। सी मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट इसमें मैंने डाल दिया है। सी पूरा इनकम टैक्स एक्ट तो इतना बड़ा ग्रंथ है, सब इधर डाल दूंगा तो इनकम टैक्स एक्ट की बुक होगी ना। सी मेरी किताब को इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, इट इज नोट्स। दीज आर माई ओरिजिनल नोट्स जो मैंने खुद कंपोज किया है। और ये नोट्स एग्जाम को माइंड में रखते हुए बनी गई है। एग्जाम में तुम्हारा काम अच्छी तरह हो जाएगा। This is purely for the benefit of student, so that a student will excel. He can get exemption in the DT paper. वो माइंड में रखे हुए बुक को बनाइए। ऑब्वियसली अगर मैं स्टडी मटेरियल की एक एक चीज डाल दूं, हर एक चीज डाल दूं, बेयर एक्ट में सब कुछ डाल दूं, फिर बाद में वो जो बुक बनेगी तुम लोग के लिए आउट ऑफ रीच हो जाएगी। तो सी वो सब भी माइंड में रखना है ना। तो सी मैंने सब माइंड में रखा है, कवरेज भी पूरा रखा है और कम पेजेस में ज़्यादा कवरेज हो जाए इन द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। हर चीज का ख्याल रखा है और वो पॉसिबल था मेरे लिए क्योंकि खुद मैंने अपने हाथों से बुक टाइप किए, अपने माइंड से इसका कॉम्पोजिशन करके इसको मैंने खुद पूरा क्रिएट किया है। सो ट्रस्ट मी, दिस इज फुल्ली रिलायबल बुक, दिस हैज बीन ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। ओके, तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट बुक हो गया। और सी कॉन्सेप्ट बुक का फिजिकली तो तुमने हुलिया देख लिया कैसा दिखेगा। अब मैं इसको तुमको है ना, इसका एक्चुअल व्यू कैसा होगा तुमको बता देता हूँ। ये देखो, बुक का पहला पेज कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद ये देखो बुक के स्टार्टिंग में है ना, ये देखो मैंने क्यूआर कोड दिया है। इसको तुम लोग स्कैन करोगे ना, तो इससे क्या है, मेरी बुक में अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक बाई चांस हुई तो प्रिंटिंग मिस्टेक के बारे में तुमको अपडेट किया जाएगा। और तुम्हारी एग्जाम के लिए अगर कोई सीबीडीटी ने अलग से नोटिफिकेशन दिया है या फिर कुछ भी ऐसी नई चीज आई है जो बच्चों को अपडेट करनी है, वो ये क्यूआर कोड को तुम लोग स्कैन करना। ये स्कैन करते ही तुमको अपडेट मिल जाए। ओके,
लेकिन सी अभी ताजी ताजी बुक खरीद के तुरंत स्कैन करोगे मिलेगा नहीं। वो तो क्या है, मैंने ऐसा स्कीम बना के रखा है ताकि एज एंड व्हेन कोई अपडेट आएगा तो मैं बच्चों को अपडेट कर सकता हूँ। और सी ये करना जरूरी है क्योंकि सी मेरी बुक है ना अक्रॉस इंडिया इतने सारे लोग खरीदते हैं। इससे सी मैंने ऐसा स्कीम बना के रखा है ताकि जिसने भी मेरी बुक खरीदी है ना उसको अगर कोई फर्दर अपडेट चाहिए तो एक QR कोड से स्कैन करके आपको अपडेट मिल जाए। ओके, फिर इसके बाद अपनी बुक में जो इंडेक्स है, ये तो अपनी बुक का मेन इंडेक्स है। ये देखो मेन इंडेक्स कुछ इस तरह से है। फिर इसके बाद है ना मैंने एक डिटेल इंडेक्स दिया है। अब डिटेल इंडेक्स पता है बच्चों को कब काम लगता है? IBS के पेपर के लिए। IBS के पेपर में क्या DT का भी नॉलेज काम आता है ना। अब DT का बुक तुम लोग कैरी करोगे तो ये इंडेक्स पूरा डिटेल्ड होगा ना, तो अपने को चीजें ढूंढने में आसानी होगी। तो सी इधर मैंने एकदम डिटेल इंडेक्स दिया है। जैसे PGPP का टॉपिक होता है तो कौन सा सेक्शन कौन से पेज पे है पूरा डिटेल में दिया हुआ। ओके, हर चैप्टर का ऐसा डिटेल इंडेक्स बनाया हुआ है। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दी पेपर 6। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन पेपर 6 IBS पेपर। ओके, तो ये तो इंडेक्स हो गया। फिर इंडेक्स के बाद तुम लोग को मैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। जैसे सी ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा असेसमेंट प्रोसीजर का चैप्टर है। जिधर जिधर पॉसिबल मैंने उधर ड्राइंग बनाई है। ऐसा ड्राइंग बना बना के बताया ताकि बच्चों को पढ़ने में इजी हो। और ये देखो हर चीज को मैंने 2 कलर में लिखा है। नॉर्मल जो चीज है वो ब्लू फॉन्ट में है और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको रेड फॉन्ट में लिखा है। ओके, और ऐसे ही फालतू में कहीं पर भी कलर यूज नहीं किया है। जो पॉइंट सच में इंपॉर्टेंट है उसको रेड में हाईलाइट किया है। वो तो तुम लोग जब बुक यूज करोगे तुमको खुद को भी समझेगा कि सर ने जो भी रेड में दिया है ना बहुत थॉटफुली दिया है। जैसे इधर ही देख लो, इधर डज नॉट कोऑपरेट का इंपॉर्टेंस होता है, जजमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो ये जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी को रेड में किया है। ऐसे खाली डेकोरेशन करने के लिए नहीं किया। ओके, एवरी रेड कंटेंट हैज सम मीनिंग बिहाइंड इट। ओके, एंड दैट हैज बीन थॉटफुली डन। तो ये हो गया। जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके कुछ होता है, उसकी ये ड्राइंग है। जिधर भी टेबल पॉसिबल है टेबल दिया है। ये देखो कहीं कहीं फ्लो चार्ट दिया है मैंने। जैसे मेरा अपील का चैप्टर है तो उसका मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया है। ओके, वेर एवर पॉसिबल उसको चार्ट के फॉर्म में दिया है। ठीक है, कोई कोई टाइम तुमको लगेगा एग्जाम में से चार्ट थोड़ी बना सकते हैं, तो सी जिधर स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी आता है उधर मैंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया है। और जिधर चार्ट से काम चलता है चार्ट फॉर्म में दिया है। और जिधर अपने को थियरी का काम ही नहीं है, सम सॉल्व करने में काम आता है, तो वो हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो सी वो सब चिंता तुम लोग मत करो यार। 28 साल हो गए, तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तभी से एक ही चीज कर रहा हूं। और ऐसे नहीं कि मैंने खाली कुछ भी करके बुक बनाई है, मैंने पूरा थॉटफुली मेहनत से बुक बनाई है यार। सी मुझे इतना क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन माई कॉन्सेप्ट बुक एंड माई क्वेश्चन बुक। तो सी ये हो गया। ये सब देख लो ताकि कोई बच्चा बुक खरीदने का डिसीजन ले रहा है तो उसको ये सब चीजें देख के हेल्प होगी। हाँ, एक और चीज देखो, जो भी अपने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं उसको मैंने ग्रीन फॉन्ट में और ब्लैक फॉन्ट में हाईलाइट किया है। ओके, ये तुम लोग को इधर ग्रीन कलर दिखेगा और ब्लैक कलर दिखेगा। ऐसे में कुछ दिखा मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट्स को मैंने अलग कलर से हाईलाइट भी किया। ओके, और कहीं कहीं देखो ऐसा एक चार्ट जैसा बन रहा है तो पूरा चार्ट बना के दिया है। सी ये सब चीजें तुम लोग एक्चुअली पढ़ोगे तुमको लगेगा यार इधर एक ही चार्ट के अंदर सर ने सब कवर कर दिया। ये तो जब पढ़ाई शुरू करोगे तब तुमको अपने आप मालूम पड़ेगा कि इधर मैंने क्या कलाकारी की है। ओके, तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट बुक था। फिर देखो मेरा एक और बुक है प्रैक्टिस मैनुअल। इसके अंदर क्या है, मैंने जो भी एग्जाम में आने लायक सम्स होते हैं ना उसका कलेक्शन दिया है। सी इसका तुम लोग इंडेक्स देखोगे ना, इंडेक्स देख के तुमको लगेगा कुछ कुछ चैप्टर के तो सम्स ही नहीं दिए। सी जो सम आने लायक टॉपिक होता है ना उसी को मैंने कवर किया ना। देयर आर सर्टेन टॉपिक जिसपे कुछ सम जैसा पूछने से है ही नहीं, तो वो फिजूल में क्यों दूं? सी ये क्वेश्चन की बुक है जिसमें सम्स आ सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वही सब टॉपिक में कवर करूंगा ना। क्योंकि सी लास्ट बैच में भी ऐसा हुआ था, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये चैप्टर तो प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर है ही नहीं, ये वाला चैप्टर क्वेश्चन बुक में नहीं है। अरे कुछ चैप्टर्स पे थियरी आता है, उसमें सम जैसा कुछ नहीं है। जिधर सम आने लायक है ना वो सब मैंने दिया है। और पता है तुमको लगे इतने से सम्स करने, बॉस मैंने कम सम में मैक्सिमम कवरेज किया है। पता है यहां तक कि मैंने क्या किया, कितने क्वेश्चंस है ना, 5-6 क्वेश्चंस के अंदर जो पॉइंट्स बिखरे हुए होते हैं ना उसको इकट्ठा करके मैंने मास्टर प्रॉब्लम बनाया है। उससे फायदा क्या होता है, जहां अपने को 5-6 सम सॉल्व करने पड़ते हैं अपना एक ही सम सॉल्व करके काम हो जाएगा ना। तो सोचो 5-6 सम्स को मैंने एक के अंदर क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज भी ऐसे पूरा प्लानिंग से किया, थॉटफुली यूजिंग माय पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, तो सी उससे क्या अपना टाइम सेव होता है ना। कि मेरा ये पूरा बुक तैयार करने के पीछे एक ही मिशन था, कम पेजेस में ज्यादा कवरेज हो।
मतलब पढ़ना भी कम पड़े और कवर भी ज्यादा हो जाए, और वो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अचीव होगा बाय रेफरिंग टू दिस बुक। तो सी, इधर तुम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाना, एवरी क्वेश्चन इज थॉटफुली हैंड पिक्ड, थॉटफुली लिया हुआ है। तुम लोग सोचोगे सर आरटीपी, एमटीवी, आईसीआई के पास्ट पेपर, अरे सब कवर हो गया है, लेकिन ऐसे आरटीपी, एमटीवी ऐसे बोल बोल के सेम टू सेम सम उठा के नहीं डाला है। जैसे कई बार को आरटीपी का सम इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई एक आध पॉइंट ही है, तो उसको मैंने कोई सम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो इस प्लानिंग से बनी है। सी, अगर पूरा का पूरा मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो बॉस मेरे लिए बहुत सिंपल काम है। इंस्टीट्यूट का खजाना सबके पास है, पास्ट पेपर है, आरटीपी है, एमटीपी है, वो तो मैं अपने को स्टूडेंट को भी काम पे लगा दूं ना। जब ये सब पास्ट पेपर को इकट्ठा करके उसको कंपाइल करके बुक बना दे तो मेरा कोई पास्ट स्टूडेंट भी काम कर देगा, लेकिन वो मुझे नहीं करना था ना, मुझे अपना खुद का टाइम डालना था। तो मैंने हर क्वेश्चन को अपने प्लानिंग से थॉटफुली बनाया। ओके, ये देखो, मैं इसका तुमको एक्चुअल हुलिया कैसा दिखेगा स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये देखो, जैसे कि ये वाला टॉपिक देखो, देयर इज वन टॉपिक कॉल्ड टोटल इनकम एंड मैट। डीटी के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना कंपल्सरी वाला, वो क्वेश्चंस ये वाले टॉपिक में तुमको मिलेंगे। ओके, तो सी, इधर मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन भी अच्छी तरह सिस्टमेटिकली टाइप हुआ है, फिर उसका सॉल्यूशन देखना। कोई भी आंसर मैंने एकदम सिस्टमेटिकली बनाया है, ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है तो उन लोग ने जैसा सॉल्यूशन दिया था वही डाल दिया है। सी, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन तुम लोग देखोगे, हर क्वेश्चन में इन लोग ने कोई स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न से सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन मैंने ये पूरा ध्यान दिया है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक सरीका दिखे। जैसे कंप्यूटेशन करना होता है तो कैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम लेते हैं, सब लिखा है। अगर कुछ नहीं है तो नील किया है, ठीक है। एग्जाम में अगर कुछ नहीं है तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग पढ़ते टाइम माइंड में हर चीज का सोचोगे तो अपना कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। फिर देखो, इधर टैक्स कैलकुलेशन का स्टेटमेंट है। ये तुम लोग को जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, हर सम को मैंने सेम तरीके से प्रेजेंट किया है। देखो, तुमको ऑलमोस्ट हर सम का सॉल्यूशन, ये देखो, हर सम का सॉल्यूशन तुमको सेम ही पैटर्न में मिलेगा। ओके, और ऐसे ही खाली कैजुअली टाइप नहीं किया है, थॉटफुली, जिसको रेड पेन की जरूरत है उसको रेड में किया है। पूरा सिस्टमैटिकली हर सम का सॉल्यूशन भाई बनाया है मैंने। वंस यू स्टार्ट यूजिंग माय बुक, वेदर इट इज अ कॉन्सेप्ट बुक और प्रैक्टिस मैन्युअल, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि इसमें मैंने पूरी जान डाली है। ठीक है, कई बच्चों का कंसर्न रहता है सर कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। भाई तू इतना तो कर, मेरी एक बार ये प्रैक्टिस मैन्युअल वाली बुक और एक कॉन्सेप्ट वाली बुक तुम लोग 3 से 4 बार करो कम से कम, बाद में देखो तुम्हारे बस ताकत है तो और करने की, और अगर ताकत है तो मुझे कॉल करना, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है। और मुझे पूरा यकीन है 28 साल के एक्सपीरियंस में इतना करने के बाद तुम लोग की ताकत ही नहीं रहेगी, और ताकत रही तो भी अभी रहेगी। एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन का टाइम होता है, तुमको क्या लगता है तुम क्या क्या कर लोगे उस वक्त? तो तुम लोग इसमें भी तुम लोग शॉर्टकट ढूंढोगे। ट्रस्ट मी, मेरे पास इतने सालों से एग्जाम के दिन बच्चों के फोन आते हैं तो मुझे पता है उनका क्या कंसर्न रहता है। कितने बच्चे बोलते हैं सर इस बुक में से क्या क्या छोड़ू, क्या क्या करूँ, क्या क्या छोड़ू, क्या क्या करूँ। भाई वो सब मत करना, जो चीज फिल्टर करनी है मैंने फिल्टर करके दिया है, तुमको इतना सब करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। अगर कोई चीज रेलेवेंट नहीं है तो मैंने अपने आप बुक में ली नहीं है। इससे मेरी बुक का एक एक पन्ना चप्पा चप्पा कर लेना, और ये 3 से 4 बार करना। फिर तुझे लग रहा है कि मुझे और करना है, मुझे और सम्स प्रैक्टिस करने हैं, तब मैं बताऊंगा क्या करना है। और मुझे गारंटी है इसके बाद तुम लोग को और करने की ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि फाइनल सीए में खाली डीटी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी है। और एग्जाम के पहले को 10 दिन की छुट्टी नहीं होती है, 1.5 दिन की छुट्टी होती है। तो उसमें जितना पॉसिबल होता है ना उतना मैंने किया है। और सी, मैं तो अपने पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों ने बोला है सर हम तो खाली यही चीज आंख बंद करके किए थे, और एग्जाम के पहले मेरा लिटरली 1-2 बार पूरा घुमा के हो गया था। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, लिटरली बच्चों ने 1-2 बार पूरा घुमा, एग्जाम के दिन हो गया था। अदरवाइज एग्जाम के दिन तो पूरा सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हो पाता है, लेकिन अपना पॉसिबल है, इट्स डूएबल, ट्रस्ट मी। ओके, तो तुम लोग आंख बंद करके मेरी बुक ऑर्डर करना। इधर भी तुमको लगा नहीं बुक में ये नहीं है वो नहीं है, भाई कुछ अगर नहीं है तो मैंने भी अपना दिमाग लड़ाया होगा ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने ऐसे यहाँ वहां से उठा के बुक नहीं बनाया है, हर पेज पे मैंने अपना थॉट प्रोसेस लगाया है। तो अगर कोई सम है कोई सम नहीं है तो उसके पीछे मेरी थिंकिंग इन्वॉल्व है। तुम लोग ये सब चीज पहली बार कर रहे हो यार, मैं इतने सालों से एक ही चीज कर रहा हूँ। तुम लोग आंख बंद करके ये कंटेंट को फॉलो करो, चाहे कॉन्सेप्ट बुक का कंटेंट हो कि प्रैक्टिस मैनुअल का कंटेंट हो। मार्क्स विल स्पीक ऑन द रिजल्ट डे। अगर किसी को ये बुक परचेस करने में इंटरेस्ट है तो तुम लोग बुक का ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो, वो सब डिटेल्स मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कब कैसे कहाँ से बुक परचेस करनी है सब डिटेल्स मिले। ओके, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू।